आपका एक बार फिर से। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आज केजरीवाल पहुंचे और वहां पर जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अब हम रुक करते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तो फैसले कब के आ गए, चुनाव नतीजे आ गए, लेकिन सरकार अभी तक बनने पर कुछ भी साफ नहीं है। शपथ की बात अब कही जा रही है, 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान भी हुआ है, लेकिन क्या वाकई 5 तारीख तक शपथ होगा, और होगा तो क्या बिना शिंदे के होगा? ये बड़ा सवाल इस वक्त भी बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर के अब तक सारी रुकावट नजर आ रही थी, वो अभी भी रुके हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने गांव सतारा कल अचानक पहुंचे और अब आज खबर आई कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो जाहिर है सियासत में अब तक ये अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। सूबे में महायुति की सरकार बनने के बावजूद राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है, कम से कम सामने कुछ नहीं आया है। और इस बीच महाराष्ट्र में नई सरकार की अपनी हिस्सेदारी को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बड़ा बयान आया है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि पार्टी का नेता और विधायक होने के नाते मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के एकनाथ शिंदे ही हों, क्योंकि वो कर्मठ और 24 घंटे काम करने वाले नेता हैं। उधर नतीजों के 7 दिन बाद भी सरकार नहीं बनने को लेकर संजय राउत ने महायुति पर लगातार निशाना वो साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजय शिरसाट ने राउत के आरोपों पर पलटवार भी कर दिया है। तो ये वार पलटवार अब विपक्ष और शिंदे गुट के बीच चल पड़ा है। मंशा तो है पार्टी का एक लीडर बोल के, पार्टी का विधायक बोल के, मैं तो चाहूंगा मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बने। अब ये मेरी सोच है। अब डिसीजन को लेने वाले बड़े लोग, बड़े नेता ऊपर है, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको एक्सेप्ट रहेगा। लास्ट 2019 में क्या हुआ था, 1 महीना सरकार क्यों नहीं बनी, क्या वजह थी उसकी? हम ही लोग थे ना उनके साथ में। हमको तो 8-8 दिन होटल में रख दिया था, भाई बाहर नहीं जाना, ये नहीं ना, लॉक जैसे लॉक लगाते वैसे रखा था। फिर भी सरकार क्यों नहीं बनाई? सवेरे की शपथ विधि किसने ली थी? ये शरद पवार के आदमी ने लिए थी। ये सब बातें वो टाइम जो हुई उसका उनको अभी वो भूल गए। अभी 8 दिन नहीं हो रहे तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं सरकार बन रही। तुम्हें दिक्कत क्या है? कुछ अच्छी सोच रख के हम अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो वो हमको तो वक्त लगेगा, और मुझे लगता है वो नाजायज भी नहीं है। अच्छी सरकार देखने को आपको भी मिलेगी। तो आप सुन रहे थे शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक की बातें। एक और उनकी पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि वो नाराज होकर अपने घर सतारा जा बैठे हैं। लेकिन वहां से खबर आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों की टीम अब उनका इलाज कर रही है। तो इस सबके बीच में पूरा मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है कि सरकार कब गठन होगा सरकार का। एकनाथ शिंदे की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है जो जानकारी है, लेकिन उनके मिलने वालों का शिंदे के घर के बाहर जमावड़ा लग गया है। आज शिवसेना शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता, आम लोग और अपने नेता का हालचाल जानने यहां पहुंचे। सुनिए लोग क्या बता रहे हैं। अभी तो साहब को आईवी लगाए, डॉक्टर ही 3-4 है, पीएससी के 2-3 डॉक्टर है, साहब का स्टाफ भी है। मैं भी यहाँ का लोकल, पहले मैं फैमिली डॉक्टर हूँ उनका। तो अभी क्या फीवर कितना है उनको, क्या है? नहीं अभी तो ठीक है। कितना फीवर है अभी? 99 था। और सलाइन वगैरह? हाँ सलाइन लगाया। तो बात कर रहे हैं क्या कि किस वजह से तबीयत खराब हो गई? दिल्ली गए थे उसकी वजह से? ठंडी है ना बहुत, इसलिए सर्दी, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर आता ही है ना, है वायरल इन्फेक्शन है। हाँ तो अभी कितने दिन तक 3 दिन करना पड़ेगा। क्यों? कि उनका आरबीसी है ना, आरबीसी वो थोड़ा बढ़ गए। साहब नाराज नहीं है, साहब खुश है, क्योंकि ऐसा है कि मेरे को ऐसे लगता है एज अ कार्यकर्ता कि साहब ही सीएम बनेंगे, और मोदी साहब ने उनको बोला है कि हम पहले आपको सीएम, और शिंदे साहब के नेतृत्व में आगे जो इलेक्शन लगेंगे, मुंबई महानगर पालिका हो
या जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन है वो शिंदे साहब के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, ऐसा मेरे को एज ए कार्यकर्ता लगता है। हम अभी कराड़ से आए हमें जैसे पता चला कि हमारे सीएम साहब थोड़े से बीमार है तो हम उनको मिलने के लिए आए। तो इधर आने के बाद ऐसे पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक है तो उनसे कोई नहीं मिल सकता, इसलिए थोड़ा सा उनकी डॉक्टर की टीम भी अंदर जा चुकी है। तो ऐसे बताया गया है कि थोड़ा सा वेटिंग करो, अंदर से कुछ मैसेज आने के बाद आपको छुड़ा जाएगा। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है, बीमार है, उन्हें सलाइन भी लगाए ऐसा हमें मालूम हुआ अभी। लेकिन इतने दूर से आए तो हमें लगता है कि मिलने के लिए थोड़ा वक्त दे दे। बहुत आशा लेकर आए हैं कि साहब मिलेंगे, 5 मिनट में मिल सके तो अच्छा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की टीम अंदर है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 5 मिनट दे देंगे तो ठीक रहेगा। तो कार्यकर्ता अपने नेता से मिलना चाह रहे हैं, सभी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिंदे साहब स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि राज्य में आने वाले 5 तारीख को जो गुरुवार का दिन है उस दिन राज्य में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उपस्थिति होगी और यह कार्यक्रम मुंबई के आजाद मैदान में होगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बाकायदा ये जानकारी दी, आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 5 दिसंबर को गुरुवार के दिन होगा। राज्य में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विश्व गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में गुरुवार 5 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में कार्यक्रम संपन्न होगा। और न सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता का भी यह दावा सामने आ रहा है कि आने वाले 5 तारीख को ही महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा और सूबे के अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस वक्त चल रहा है। सुभाष शिर्के साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, हर रोज हम लोग पिछले कई दिनों से इस पूरी गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सतारा गए बिना किसी को बताए गए थे, कल अचानक बात थी कि आज लौट आएंगे और मीटिंग होगी और तय हो जाएगा सब कुछ सरकार का क्या होगा स्वरूप। लेकिन अब जो खबर आई कि बीमार हो गए हैं सुभाष साहब, उनको फीवर है, उनको वायरल है जो उनके फैमिली डॉक्टर बता रहे हैं, और 99 तक फीवर गया था, उनको सलाइन भी चढ़ाया गया है। क्या लग रहा है कि ये पूरी सरकार बनाने की प्रक्रिया बीमार सी होती नजर आ रही है? देखिए, 2 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी का जो विधायक दल है उसकी बैठक आयोजित की गई है और उसमें विधायक दल का नेता बीजेपी का चुन लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला 2 दिसंबर को होने वाला है। और जो अब तक अटकली लगाई जा रही थी कि कई नाम सामने आए थे, लेकिन हमें यह भी पता चला कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा रहेंगे। अभी सवाल ये उठता है कि फिर देर क्यों लगाई? तो जो चल रहा था मामला, आज भी दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रालयों को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर आज चर्चा हुई। जैसा कि आप जानते हैं, एकनाथ शिंदे अड़िग है गृह मंत्रालय के ऊपर, क्योंकि उनका कहना है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप से पीछे आ रहे हैं। तो जाहिर है कि उनको कंपेंसेशन के बदले में और कुछ मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। तो गृह मंत्रालय तो उनको ना बोला गया है, लेकिन और 1-2 मंत्रालय उनको पीडब्ल्यूडी जैसा मिनिस्ट्री वहां पे उनको मिल जाएगा, ऐसी संभावना है। तो उम्मीद यह है कि अजित पवार को 8 से 9 मंत्रालय और शिंदे को 10 से 12 मंत्रालय मिलेंगे और बाकी जो मंत्रालय है 25 के करीब वो बीजेपी को मिलेंगे। यह भी आज की बैठक में मोटे तौर पे तय हुआ है। अजय जी, तो ये जो बीजेपी के हवाले से, हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने ऐलान किया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन जो बीजेपी के नेता ये सामने रख रहे हैं, इस तरीके से सामने आ रही है बात कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ किस मैदान में होगा, कौन कौन मेहमान होंगे, ये तरीका बीजेपी का है नहीं। इस तरीके से क्या मैसेजिंग हो रही है? क्या ये सीधे सीधे बताया जा रहा है शिंदे साहब को कि सब कुछ तय हो गया है, अब तय आपको करना है? क्या है मतलब? देखिए, एक तरफ से एकनाथ शिंदे को तो मैसेज, और उनका जो गुट है उसको तो मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि बावनकुले जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी और सीधे एक मैसेज उन्होंने लोगों को बताया, क्योंकि लोगों के बीच में ये भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बात चल रही है कि क्यों इतनी देरी हो रही, इतना सब बहुमत होने के बावजूद।
तो उसको एक एड्रेस करने की कोशिश बावनकुले इन्होंने की है। दूसरी तरफ जो बात चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस इनका नाम डिक्लेयर करने में हिचकिचा क्यों रहा है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, तो ये जो पता लगाया जा रहा है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस को भी अपने कद में सीमित रखने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है कि हमेशा जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कट्टू साइज करते हैं बाकी नेताओं को, उस तरह वो अभी देवेंद्र फडणवीस को कर नहीं सकते, लेकिन उनको अपने दायरे में रखने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो कई तरह से चीजें हो रही है बीजेपी में और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अजय जी जी, तो फिर क्या लग रहा है कि अब ये मामला सुलझने की तरफ है या फिर जो अस्वस्थ हो गए हैं, भारी तनाव से गुजर रहे हैं शिंदे साहब, और जिस तरीके से उनकी तबीयत तक खराब हो गई है, मामला अभी और बाकी है? जैसे मैंने आपको कल बताया कि अमावस की रात थी कल, तो एकनाथ शिंदे वहां पे गए थे। वो हमेशा तांत्रिक यज्ञ करने में विश्वास रखते हैं, वैसे वो उसके लिए वो गए थे। हालांकि उनके जो परिवार से और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनसे खबर आ रही है कि वो बीमार पड़ गए हैं, और अगर वो बीमार पड़ते तो सातारा जैसे छोटे शहर में क्यों वो रहते, वो तो सीधे मुंबई आ सकते थे हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन वो आए नहीं। यानी इसका मतलब है कि ये राजनीतिक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए जो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रही है, और उनका जो कुनबा है उनको भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए मैं कितना आपके लिए लड़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने और हमें महाराष्ट्र की स्थिति की अंदरूनी बातों को हमसे साझा करने, हमारे जरिए बताने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।